यस प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एमडीएस यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड ईयर के जो विद्यार्थी हैं, ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पिछले वीडियो में पढ़ा था अपन ने कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, ऋण पत्रों की पूंजी की लागत ज्ञात करना। ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, शोधनीय ऋण पत्र और अशोधनीय ऋण पत्र। आपने पिछले वीडियो में शोधनीय ऋण पत्र और अशोधनीय ऋण पत्रों की लागत किस प्रकार से ज्ञात की जाए ये हमने स्टडी की है। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अधिमान अथवा पूर्व अधिकार अंश पूंजी की लागत ज्ञात करना। पूर्व अधिकार अंश पत्र वे अंश पत्र होते हैं जो कंपनी पूंजी प्राप्त करने के लिए सामान्य जनता को जारी करती है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हैं उन पर डिविडेंड की रेट पहले से पूर्व निर्धारित होती है। जैसे मान लीजिए आपने 5% प्रेफरेंस शेयर जारी किए हैं तो डिविडेंड की दर 5% है, यानी कि उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लाभों में पहले समतांशों से पहले लाभांश का वितरण किया जाएगा और जो कि पूर्व निर्धारित होती है। जिस प्रकार से डिवेंचर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूर्व निर्धारित होती है, ठीक उसी प्रकार से पूर्व अधिकार अंश पत्र प्रेफरेंस शेयर्स पर भी डिविडेंड की रेट पहले से तय होती है। जिस प्रकार से डिवेंचर से दो प्रकार के होते हैं, शोधनीय ऋण पत्र और अशोधनीय ऋण पत्र, उसी प्रकार से प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, शोधनीय और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश पत्र। आज हम पढ़ेंगे जब पूर्वाधिकार अंश अशोधनीय हो, यानी कि क्वेश्चन में आपको पूर्वाधिकार अंश पत्र की शोधन की अवधि नहीं रखी है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वे प्रेफरेंस शेयर अशोधनीय हैं। अब अशोधनीय जो पूर्वाधिकार अंश पत्र हैं उनकी लागत क्या करने का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर KP = DPS अपॉन NP × 100, या KP की जगह आप CP लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। KP का भी मतलब वही है, कई किताबों में KP संकेत काम में लिया है। आप C का मतलब कॉस्ट, P का मतलब प्रेफरेंस शेयर्स। जैसा कि मैंने पिछले डिवेंचर में CD काम में लिया था, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, तो C का मतलब कॉस्ट, P का मतलब प्रेफरेंस शेयर, तो DPS अपॉन NP × 100। DPS का मतलब होता है डिविडेंड पेबल पर शेयर, प्रति अंश डिविडेंड का कितना भुगतान किया गया है, और NP का मतलब वही नेट प्रोसीड जो कि अपन ने डिवेंचर में देखा था। अब नेट प्रोसीड हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि पूर्वाधिकार अंशों का विक्रय जो है, इशू जो है वो एट पार हो सकता है, एट डिस्काउंट हो सकता है, एट प्रीमियम हो सकता है, और इनको जारी करने के लिए इशू करने के कुछ खर्चे हो सकते हैं, जैसे अभिकोपन कमीशन है, दलाली है, छपाई है, अन्य खर्चे हैं। तो जिस प्रकार से सेम प्रोसीजर है, डिवेंचर्स की आपने नेट प्रोसीड ज्ञात की है, वही फॉर्मूला या उसी तरीके से हम पूर्वाधिकार अंश पत्रों की नेट प्रोसीड ज्ञात करते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं आपको कि पूर्वाधिकार अंश पत्रों का जो अंकित मूल्य है, मान लीजिए 100 रुपये है, तो इसमें से माइनस करेंगे खर्चे, विभिन्न प्रकार के जो खर्चे हैं, चाहे अभिकोपन कमीशन है, दलाली है या छपाई के हैं, सारे खर्चे माइनस होंगे, तो वो आ जाएगी नेट प्रोसीड, यदि वो एट पार बेचे जाते हैं। और यदि वो एट डिस्काउंट बेचे जाए तो हम अंकित मूल्य में से, मान लीजिए 100 रुपये अंकित मूल्य माइनस खर्चे, जितने भी खर्चे, और माइनस डिस्काउंट, कटौती भट्टे की जो राशि होगी वो भी माइनस होगी। और सपोज करिए एट प्रीमियम पर बेचे जाएं तो 100 अंकित मूल्य है, खर्चे माइनस होंगे, लेकिन प्लस क्या हो जाएगा, प्रीमियम की जो राशि है वो जुड़ेगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने का अवसर नहीं है, जैसे डिवेंचर में अपन ने किया था वैसे ही इसमें नेट प्रोसीड ज्ञात करते हैं। अब आता है कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात होगी, या आफ्टर टैक्स होगी या बिफोर टैक्स होगी, तो डिवेंचर की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करते हैं वो हमेशा बिफोर टैक्स ज्ञात होती है, लेकिन इस फॉर्मूले से प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात होगी वो आफ्टर टैक्स होगी। अगर इसको बिफोर टैक्स में ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में आगे CP = DPS अपॉन NP × 100 × 1
1/t करेंगे, वहाँ तो किया था अपन 1/t, यहाँ करेंगे अपन 1/1/t। टी का मतलब वही टैक्स रेट है निगम कर की तरह जो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपये वाले 1000 पूर्व अधिकार अंशपत्र 10% वाले 10% वाले इशू किए हैं। 100 रुपये अंकित मूल्य है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1000 है और उनकी डिविडेंड की रेट क्या है 10% है। इनको बेचने पर, इनको इशू करने पर जो खर्चे हुए हैं 1% तो अभिगोपन कमीशन है, 2% दलाली है और मान लीजिए खर्चे हैं आपके 7000 रुपये। तो अब आपको एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम और टैक्स रेट है 30%। इससे आपको आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम एट पार से चलते हैं कि यदि इनका विक्रय या इशू एट पार किया जाता है तब इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी। तो डीपीएस निकालना है अपने को। तो 10% वाले हैं, 100 रुपये का है, तो डीपीएस बराबर कितना आ गया 10 रुपये। क्लियर, 100 रुपये का 10% 10 रुपये आपका डीपीएस आ गया। अब निकालना है एनपी। एनपी कैसे निकालेंगे अपन, अंकित मूल्य 100 रुपये है माइनस खर्चे। खर्चे कितने इसके 1% अभिगोपन कमीशन, तो 100 का 1% 1 रुपये ये हो गया। दलाली 2 रुपये की दलाली हो गई और छपाई के 7000 हैं, तो टोटल खर्चा 7000 अपॉन नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1000, तो 7 रुपये हो गया। तो टोटल खर्चा आपका 10 रुपये हो गया। तो 100 माइनस 10 किए तो 90 रुपीज आपका क्या गया एनपी। एनपी की वैल्यू 90 रुपीज आ गई। अब आपके एनपीएस 10 रुपये है, 90 है, तो इसको फॉर्मूला फिट कर दीजिए 10/90 इंटू 100। वेरी सिंपल फॉर्मूला है, इसको इससे गया तो 100/9 ये आ गया 1.11%। ये कैसे निकलेगी आफ्टर टैक्स। क्लियर, लगभग इतनी आएगी। और इसको यदि बिफोर टैक्स निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इसी में आपने को 1/1 करना है। तो 100/9 इंटू 1/1 टी कितना है 30/100। इसको कर लीजिए आप, तो यहाँ 70/100 आ गया, तो ये हो जाएगा लगभग इंटू 70/100 आएगा ना यहाँ, तो 100/70 हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए या डायरेक्ट इसको कर दीजिए आप 11.11% को इंटू 1/1 टी। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए आप। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे क्या आ जाएगी आपकी बिफोर टैक्स। और बिफोर टैक्स की जो अमाउंट है वो ज़्यादा आएगी, वैल्यू 11.11% जो है इससे अधिक आएगी। और तो ये तो हो गया आपका जब एट पार प्रेफरेंस शेयर बेचे गए हैं। अब आता है एट 10% डिस्काउंट पर बेचे जाए, तो डीपीएस तो सेम रहेगा, 10 रुपये के 10 रुपये रहेंगे। अब एनपी जो निकालना है अपने को, अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये माइनस खर्चे कितने हुए थे अपने 10 रुपये के खर्चे हुए थे, माइनस 10% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट भी कितना गया 10% डिस्काउंट हो गया, तो कुल कितने हो गए 20 गए, तो 80 रुपये इसमें आ गया इंटू 100। ये आएगी आपकी आफ्टर टैक्स। और इसको बिफोर टैक्स निकालना है तो क्या करेंगे पर 1/1 इससे आपको निकल सकते हैं। क्लियर, आप कैलकुलेशन करके देख लें। अब आता है आपको यदि प्रीमियम पर बेची जाए तब क्या स्थिति बनेगी, डीपीएस की वैल्यू सेम रहेगी 10। अब 10% प्रीमियम पर बेचे जाते हैं, तो देखिए अंकित मूल्य कितना है 100 है, माइनस खर्चे इसके 10 हैं, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा उसका क्या प्रीमियम की राशि। तो 100 में से 10 गए 90 में 10 जोड़ दिए तो 100, तो एनपी की वैल्यू कितना आ गई 100 इंटू 100। तो ये सीधी क्या आ गई 10%। ये 10% आ गई बिफोर टैक्स। इसको आफ्टर टैक्स में बदलना तो क्या आ जाएगा 1/1 टी कितना है 30%, तो 10% 1/1 30/100। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/70। तो यहाँ 70/100 आया, तो 100/70, तो ये 1000/70
100 में 70 का भाग 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7 30, 7 चौक 28, 14.2। 14.28% के लगभग आएगी। ये तो आएगी बिफोर टैक्स, और ये आएगी आपकी आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स आई 10%, बिफोर टैक्स आएगी 14.28%। हमेशा आप ये ध्यान रखें कि बिफोर टैक्स की जो वैल्यू है, चाहे वो डिवेंचर है, चाहे प्रेफरेंस शेयर है, चाहे कॉस्ट इक्विटी शेयर है, कोई सा भी है, उसकी बिफोर टैक्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आती है, आफ्टर टैक्स की वैल्यू कम आती है लागत। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की आफ्टर टैक्स वैल्यू इसलिए निकलती है क्योंकि आप जानते हैं कि जो ट्रेड अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है वो, उसमें जो इंटरेस्ट है डिवेंचर ऊपर, वो खर्चे घटाने के बाद में ज्ञात की जाती हैं, और गवर्नमेंट टैक्स चुकाने के बाद का जो प्रॉफिट बचता है उसको डिविडेंड के रूप में बांटते हैं। तो पहले से ही इस पर टैक्स चुका होता है। तो इस कारण से हमें कह सकते हैं कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं, जो अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशपत्र हैं, उनकी लागत ज्ञात करने के लिए हमें एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा है उसी हिसाब से करेंगे। यदि खर्चे, जरूरी नहीं कि तीनों तरह के खर्चे हों, कोई भी खर्चे, मान लीजिए कमीशन, अभी कूपन कमीशन नहीं किया है, दलाली नहीं की, तो आपको नहीं है। क्वेश्चन में जैसी आपकी इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं उसी हिसाब से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशपत्र हैं उनकी लागत किस प्रकार से ज्ञात की जाए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। वहाँ पर तो था R/NP, डिवेंचर में तो R का मतलब एनुअल इंटरेस्ट था, और यहाँ चूंकि ऋण पत्र को ब्याज मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, उतना ही अंतर है। लगभग दोनों की स्थिति समान होती हैं। अब हम आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।